This conference will now be recorded. और बच्चों कैसे हैं आप? बढ़िया। तो एंजॉयिंग लाइफ। आप लोग बहुत 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 मेहनत करते हो, सच में। शायद बहुत कम लोग होंगे जो आपको बोलते होंगे कि आप इतनी मेहनत करते हो, है ना। तो मुश्किल होता है, बट यकीन करो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ज़िंदगी में जैसे बड़ों ने कहा कि या अभी काम कर लो या सारी ज़िंदगी काम करते रहोगे, तो अभी दबा के काम करते रहो। बी मोटिवेटेड मेरे बच्चों, राइट। तो चलो चलते हैं, बातें तो हमेशा चलते रहेंगे। हम काइनेटिक्स चैप्टर में थर्ड जो सेशन है वो शुरू करने वाले हैं। और प्लीज़ मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने 1 एंड 2 अच्छे तरीके से कर लिया है। नोट्स बनाया करो समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में आपसे कहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और हमने ये वाला काम शुरू किया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। आपको कहा था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर एक से ज्यादा है, रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स एज गिवन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर होगा तो हम उसको लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल बोलेंगे। और अगर वो एक्चुअली कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, अब एक्चुअली कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा वो हम आज के लेक्चर में आपको आगे लेके जाएंगे। याद करना, एक्चुअली कंट्रोल ऑफ फ्रिक्शन आप हवा में नहीं निकाल सकते हैं, देखने से इक्वेशन को नहीं निकाल सकते हैं। तो जो सम ऑफ द पावर a प्लस बी यहाँ पे होगा और जो x प्लस वाई यहाँ पे होगा, a प्लस बी को मॉलिक्युलैरिटी और x प्लस वाई को ऑर्डर बोलते हैं। मॉलिक्युलैरिटी कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, कैन नॉट बी नेगेटिव। ऑर्डर कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल और नेगेटिव। मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं भी हो सकते हैं। वो तो इक्वेशन को देख के पता लगेगा, रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली देख के पता लगेगा। इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपली 1 रेज टू द पावर कार्बन मोनोऑक्साइड 1 रेज टू द पावर क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन होगा। बट जबकि अगर हम रेट लॉ को देखें जो कि एक्सपेरिमेंटल है, पावर 1 एंड पावर 1.5 होगा। ये कैसे आएगा दोस्तों, ये हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। लंबा टॉपिक होगा मेरे हिसाब से, आज और अगली क्लास में भी हम चलेंगे। रेट कांस्टेंट के यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट आपको पिछली क्लास में बताए गए थे। द रेट कांस्टेंट nth के लिए ऑर्डर के लिए मोल 1 माइनस एन, एन माइनस 1। ध्यान से बच्चों, ये कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं आप पहले आदतन मोल बोलते हैं। तो आप अपने मन में दो चीजें रखिएगा, एक मोल और एक 1 माइनस एन। मोल 1 माइनस एन है, लीटर n माइनस 1 हुआ, वो ऑटोमेटिकली इससे निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा, आसान होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी प्रकार से अगर आप गैस एटमॉस्फेयर की टर्म में निकालें, इट विल बी एटमॉस्फेयर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको डिफरेंसेस करवाए गए थे। याद रखना, मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर 3 से ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है। 3 तक होता है, नॉर्मल होता है, बट 4 से ज्यादा या 4 के बराबर काफी कम होने की संभावना है। ये पॉइंट बेटे मैंने अभी आपको बताया नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, तो ये अभी थोड़े समय के लिए पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि ये आगे अपने आप आ जाएगा। अब हम आगे जाने वाले हैं, राइट। तो दैट इज, यहां से हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक। तो देखते हैं आज के लेक्चर में क्या आने वाला है। शुरू किया जाए बच्चों। दैट्स राइट, यस। ऑर्डर of the reaction can be determined by many methods, many ये हम आपको एक एक करके सिखाएंगे। many methods. The first method, मुझे उम्मीद है, मैं यहाँ पे एडवाइस करूंगा कि आप लोग यहाँ पे नोट्स बनाएंगे, जिस सीक्वेंस में मैं करा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में। फर्स्ट बाय लुकिंग द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, राइट। ये अपनी कॉपी की
रफ कॉपी में नोट कर लो, वेयर n इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये वाला हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं। जैसे आपने पता है कि हम याद नहीं करते हैं, तो हम सीखने के रास्ते से, प्रैक्टिस करने के रास्ते से हम ये चीज देखते हैं, राइट? बाय लुकिंग एट द, आपने कॉपी कर लिया होगा। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, राइट बेटा पार्टी? से हम वन को हम यहाँ से कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। प्लीज वॉच कैसे किया जा रहा है ये वाला। तो हमें यहाँ पे k के यूनिट्स बता दिए गए। k के यूनिट्स nth के मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स होते हैं। यहाँ पे आपको मोल 0, लीटर 0, सेकेंड माइनस 1, ऑब्वियसली जो नहीं दिया उसकी पावर 0 होगा, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। तो इसका मतलब इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स 1 माइनस n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। आप चाहें तो आप किसी से भी कर सकते हैं। लेट इट बी, इनको कंपेयर करके देखते हैं इनको। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। दैट मीन्स इस रिएक्शन के लिए हमारा ऑर्डर इज 1 है। दोबारा करते हैं, फिर देखते हैं क्या समझे हैं। अब बच्चों मैं सेकंड को देखने वाला हूं। सेकंड इक्वेट कर दीजिए, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो हम इसको कर रहे हैं, प्लीज इसी पे फोकस रखिएगा। दैट मीन्स मोल पावर 1, ये देखो ना, ये क्या है? मोल पावर 1 इज इक्वल टू मोल 1 माइनस n। दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 1 माइनस n। n को इधर ले आए तो हमारे पास n यहाँ पे 2 बन जाता है। और आपकी श्रद्धा है बेटे, आप भले ही इसको और इसको इक्वेट करके देख लीजिए, वो भी एक ही आने वाला है। दैट इज लीटर माइनस 1 इज इक्वल टू लीटर n माइनस 1, राइट? तो लीटर इट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, राइट? तो एक सेकेंड बेटे, मोल 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे गड़बड़ी है, दिस शुड बी लीटर होना चाहिए, राइट? ये यहाँ पे मोल प्रति लीटर, मोल लीटर माइनस 1। एक सेकेंड रुकिएगा, एक मिनट, लीटर n माइनस 1। तो हम कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं जरा देखा जाए। इट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 को इधर लेके आए, सो ये तो 0 आ रहा है। इसमें क्या गलती है? मोल 1, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, गड़बड़ी क्या है यहाँ पे, ठीक कर दिया गया। तो इसको, ये था ना हमारा, एक मिनट मैं चेक ऑपरेशन लगा रहा हूँ। 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, सो दिस इज मोल 1 माइनस 2 माइनस 1 होना चाहिए। यस, मैं इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा करने वाला हूँ, ठीक, करेक्शन के साथ। प्लीज इसको भूल जाइएगा। यहाँ पे गड़बड़ी थी, यहाँ पे गड़बड़ी यह थी कि दिस इज माइनस 1 है और ये प्लस 1 है। दैट इज 9.3 इंटू माइनस 4 मोल माइनस 1 लीटर एंड सेकेंड इनवर्स है। अब हम सेकंड को करने वाले हैं। प्लीज, अभी तक सेकंड को हमने नहीं किया, ऐसा आप मान के चले। ये हमने सेकंड को पकड़ लिया है। सब दोबारा। सो दिस इज मोल 1 माइनस n
लीटर n माइनस वन सेकेंड इनवर्स। तो दैट इज इक्वल टू मोल माइनस वन एंड लीटर सेकेंड इनवर्स। इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं बच्चों। तो 1 माइनस n इज इक्वल टू माइनस वन, तो 1 प्लस वन इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 2 आ गया है। अब अगर इधर देखूं, राइट, इन दोनों को देखें, तो n माइनस वन इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू कितना आ गया है 2। सेकंड का ऑर्डर हमारे पास कितना आया है 2। अब बेटे उसकी मैंने करेक्शन कर दी है, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्योंकि थोड़ी सी वहां पे टाइपिंग एरर था, तो मैं एक दोबारा करना चाहूंगा। इसको करते हैं, थर्ड को। सो दिस इज मोल 1 माइनस n इज इक्वल टू मोल माइनस वन। तो इट इज गोइंग टू बी, यस, n इज इक्वल टू दोबारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, समझे? दैट विल बी 2 आ जाने वाला है। हो गया। आप बेशक इससे चल जाएं, लीटर से, लीटर n माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो n माइनस वन इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू 2 आ जाए। फोर्थ पार्ट हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, फोर्थ आप खुद करने वाले हैं, ठीक? फोर्थ आप खुद करने वाले हैं। दिस इज माइनस वन एंड दिस इज प्लस वन, मैंने करेक्शन किया है। तो दिस इज मोल प्लस वन, वन माइनस n इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू, प्लीज उसको करेक्शन कर दिए हैं, तो उसको ये मैंने गलती से इस वाले को कर दिया है, दिस इज माइनस वन, थर्ड वाले को। क्लियर है? तो अच्छा चलो, मैंने उसको पूरे के पूरे को चेंज कर दिया है, आप प्लीज उसको संभाल लीजिएगा। दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं। From the rate expression for the following reaction, determine their order of the reaction and dimensions of the rate constant. एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट को अगर मैंने देखा, तो रेट इज इक्वल टू के एनओ पावर 2। तो बेटे देखने से इसका ऑर्डर कितना आ गया है 2। के एन इज इक्वल टू कितना होता था, मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस वन सेकेंड इनवर्स। तो मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस वन सेकेंड इनवर्स, मोल माइनस वन लीटर 1 सेकेंड इनवर्स, मेरे पास इसका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, चलो एट रैंडम फोर्थ करते हैं। फोर्थ, रेट इज इक्वल टू इथाइल क्लोराइड। तो बेटे n कितना आ गया 1, एक स्टेप बचाएंगे, तो K1 इज इक्वल टू मोल 1 माइनस वन लीटर n माइनस वन एंड सेकेंड इनवर्स, तो K फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। समझ गए? सो दैट इज, आप सारे के सारे बाकी की सारी ऑप्शंस आप रिपीट करने वाले हैं। एक आपके क्वेश्चन आपके सामने है, लेट्स सॉल्व इट। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन which has the rate expression। rate expression का मतलब रेट लॉ दिया गया है। तो फर्स्ट, ए का फर्स्ट, तो ओवरऑल ऑर्डर बेटे कितना होगा 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2 आ गया है। ए का सेकेंड पार्ट, इट इज n इज इक्वल टू
इट इज 3/2 -1, सो आपके पास हाफ आ गया है। बी हैज जीरो ऑर्डर, राइट इट्स रेट इक्वेशन, r is equal to k, a to the power 0, b to the power 0, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रिपीट इट वंस अगेन योरसेल्फ। ठीक है जी, क्वेश्चन आपके सामने है, एक मिनट पढ़ लीजिए। If the concentration of A and B are expressed in terms of mole per decimeter cube, liter is equal to decimeter inverse minus 3. In time in minute, calculate the unit for the rate constant for the following reaction. याद रखना, अगर कुछ भी नहीं दिया है, राइट, कुछ भी नहीं दिया है, तो आप उसको 1 ले सकते हैं। दैट इज ए पार्ट। इसकी डुप्लीकेसी कर लेते हैं स्लाइड की, यहाँ पे करते हैं, ठीक। तो ए पार्ट रेट इज इक्वल टू के, ए पावर 1 बी पावर 1। आप कहेंगे 1 क्यों लिख रहे हो? याद रखना, अगर कहीं पे भी कोई टर्म नहीं दी है उसको 1 मान लेंगे। इसको तो उसने ऑर्डर नहीं बताया था, तो आप इसको 1 ले लेंगे। तो बेटे इधर मोल पर लीटर, सॉरी इसने डेसीमीटर दिया है, और मिनट इनवर्स इज इक्वल टू के, हम 2 लिख लेते हैं, ऑर्डर 2 आ रहा है, मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब 2, राइट, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या मैं K2 आपको होमवर्क के रूप में दे सकता हूं? आप कर सकते हैं, इसका ऑर्डर 2 है, वैसे भी सिखाया था मोल 1 माइनस n, तो इट विल बी मोल -1 में आ जाएगा। एंड सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, व्हाट आर यूनिट्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? अरे बहुत बार हो गया, K0 is equal to mole 1 minus 0, right, decimeter cube, it is 0 minus 1 second inverse, तो it will be mole 1, एक मिनट 1 लिखना था, decimeter cube and second inverse हो जाएगा। दैट इज हमने कैसे लिखा। और सुनो, अगर इसी को मोल 1 माइनस 0 और लीटर की टर्म में लिखते, लाल पेन ले लेते हैं, फर्क आ जाएगा। मान लो लीटर 0 माइनस 1 होता और यहाँ पे आपके पास सेकंड इनवर्स होता, तो आपका आंसर आना था मोल 1 सेकंड ये, और लीटर के आगे क्या आ जाना था बच्चों? लीटर के आगे -1 आ जाना था। तो दोनों आपके सेम हैं, बस सिर्फ फर्क क्या था, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब लिया था, यहाँ पे लीटर लिया था, ये आपके पास अंतर आ जाना था। प्लीज रिपीट, एंड सिंस ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको अपनी नोटबुक में भी डालें। तो मैं इसको होमवर्क देना चाहूंगा, राइट। ये क्वेश्चन दोबारा करते हैं, ठीक। तो पीछे थोड़ा सा हमने वो करेक्शन की वजह से, अब आपको 2 प्रकार से प्रैक्टिस मिलेगी, एक मैंने करेक्शन कर दिया था और एक वैसे का वैसे वहां पे लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ये फर्स्ट, लीटर पर मोल पर सेकंड दे रखा है, इट इज मोल 1 माइनस n, लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। तो लीटर को पकड़ लेते हैं, 1 is equal to n-1, n is equal to आपका कितना आ गया है? 2 आ गया है, समझ पा रहे हो? अब ऐसे ही बेटे सेकंड को कर लेते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे आगे उतना ही फायदा रहेगा, तो इसको ऐसे मत कहो कि आप लोगों ने देख लिया है। यू डू इट, मैं सीधा आंसर अनाउंस करूंगा।
पॉज कर दो, जब कर लोगे तो फिर ऑन करना। 0, ओ n is equal to 1, that is the answer. Do it again. Right, son? That's homework. ठीक है जी। क्वेश्चन पढ़िए। The decomposition of hydrogen peroxide, the iodide ion, has been found to be first order with respect to H2O2. Right? The rate constant has been found to be itna. Calculate the rate of reaction A when H2O2 is 0.4 mole per liter and H2O2 is 0.15 mole per liter. तो रेट हम A पार्ट कर रहे हैं इज इक्वल टू K H2O2 पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर दिया, तो रेट इज इक्वल टू 1.01 इंटू -2 मिनट इनवर्स। H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन बेटे 0.4 दे रखी है, सो दिस इज 4.04 इंटू -3। डायमेंशंस आप लिख सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी जो आपको सिखाया गया था। ठीक हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो जानते हो कि क्या होने वाला है। डायमेंशंस आप लिख लेंगे। अब इसी का बेटे बी पार्ट देखते हैं। H2O2 is 0.5, तो रहेगा K तो कांस्टेंट है ना रिएक्शन के लिए, तो रेट इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻⁻² इंटू 0.15, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.55 के करीब होगा, 1.5 ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻3। डायमेंशंस आप अपने आप लिख लेंगे, हो जाएगा। राइट, आई होप यू कैन हैंडल इट। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन का आ गया है। What concentration of H2O2 would give rate is equal to this? तो वही R is equal to K H2O2, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इक्वल टू, उसने पूछा है R by K, तो रेट 1.12 इंटू -2, डायमेंशंस व्हाटएवर आर देयर, ठीक, और यहाँ पे K की वैल्यू 1.01 इंटू 10⁻⁻², तो तकरीबन 1.1 मोल प्रति लीटर। दैट इज हाउ डू वी सॉल्व दैट। सब क्वेश्चन सॉल्व करिए, दैट विल बी गुड फॉर यू। मैं ये दोबारा ब्लैंक छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको रिपीट करें तो और ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक, सच में काफी फायदा होने वाला है। मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूंगा। फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives you A2B plus C, ठीक, the rate law has been found to be R is equal to K A power B2, that is C की पावर 0 है, C का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, हमें वहां से देखने से पता लग रहा है। अब कहता क्या है, K is 2 into -6, मैं से बोल जाता हूँ 2 into 10⁻⁻6। For this reaction determine the initial rate of reaction, तो हम इस पोर्शन को कर रहे हैं बेटे, determine the initial rate of reaction when, ये वाला सिर्फ अभी ये वाले के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, ठीक, बाकी का बाद में ध्यान करेंगे। तो K is 2 into -6। बच्चों क्लास नोट्स में मैं डायमेंशंस की तरफ ध्यान नहीं करूंगा क्योंकि वो बट ऑब्वियस है, ऊपर से ऊपर आ रहे हैं तो हमारा समय बचता है, बट आप स्कूल में आप इसको लिख के आएंगे हमेशा।
ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा? 0.1। बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.2। और सी की कॉन्सेंट्रेशन लिख तो रहा हूं बट उसकी पावर कितनी है? 0। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी 1, क्योंकि है ही नहीं ना रेट लॉ में ये। तो आप इसका आंसर ले सकते हैं 0.1 इंटू 0.2। एक बार चेक कर लीजिएगा, 8 इंटू 10⁻⁻⁹ इसका विद डायमेंशंस आंसर आ जाएगा, राइट। अब हम इसके जो सेकंड पार्ट में पूछा था, अब हम उसको ध्यान करते हैं, इस वाले को। ठीक, ये वाला। Determine the rate after 0.04 mole of A has been reacted. देखो 2A plus B plus C gives you A2B plus C है। इनिशियली इसका 0.1 है और इसका 0.2 है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैंने इसको लिखा नहीं है, ठीक, whatever it is। तो इसका 0.04 मोल गया, तो बच्चों इसका 0.04 गया तो इसका 0.06 नहीं बचा। अब ये चीज देखो, 2A इज इक्वल टू B, मतलब अगर इसके 2 मोल जाते हैं तो इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा। तो बेटे अगर इसके 0.04 जा रहे हैं तो इसके आधा रिएक्ट नहीं करेगा। स्टेकोमेट्री को देखो, तो इसका 0.2 माइनस 0.02 नहीं हो जाएगा, दैट विल बी 0.18 आ जाएगा। तो अब रेट इज इक्वल टू के ए पावर बी पावर 2। तो के तो कांस्टेंट है -6, दैट इज 0.06, दैट इज 0.18 पावर 2। Keep on solving। 3.89 into -9 आ जाएगा, दैट विल बी आपका आंसर होएगा सेकंड पार्ट का। बच्चों इसको होमवर्क में दोबारा रिपीट करने वाले हो। ये चैप्टर है ही न्यूमेरिकल का है, तो इसमें और कुछ आपके पास है ही नहीं है। ये क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, ठीक, क्यों करना चाहूंगा, कभी कभी थोड़े डिफरेंट आते हैं, सो दैट इज अ रीजन। ठीक है जी, चलिए पढ़िए आप क्वेश्चन को। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2NO plus O2, इस चैप्टर में है ही न्यूमेरिकल है, तो हम खूब सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। हाउ will the rate of above reaction change if the volume of the reaction is diminished to 1/3 of its original volume? Rate is equal to K NO power 2 O2 power 1। इसको इक्वेशन 1 मान लें। देखो अगर कुछ नहीं दिया तो जो इक्वेशन के कोफिशिएंट है दैट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर बन जाएगा। पहली बात सीखो, यहाँ पे उसने आपको दिया तो नहीं था कोई रेट लॉ की इक्वेशन, तो आपने इसको ऐसे ही मान लिया है, ठीक। अब ऐसे ही समझो बेटे, मैं इनिशियली से समझाने के लिए, R इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है N/V। मैं N/V सबको N को 1 और इसको 1 बोल देता हूँ इनिशियली। 1/1 power 2, 1/1 power 1, that implies rate is equal to क्या आ गया है, K आ गया है। अब देखने की बात है, वो कहता है if the volume of the reaction is diminished to 1/3 of its value, right?
तो बच्चों अब आपने क्या करना है, आपने रेट इज इक्वल टू के 1/1/3 वॉल्यूम एंड 1/1/3। तो रेट इज इक्वल टू के, ये 9 ऊपर चला गया, ये 3 ऊपर चला गया, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू 27, दैट इज ROR increases 27 times। आ गया बेटे, समझे? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 10 to the power, सॉरी गलत बोल गया। मैं देखो दो चीजें कर रहा था, मैं स्लाइड की डुप्लीकेसी भी कर रहा था, तो मैं वो गड़बड़ कर गया। अब बच्चों हम इस पार्ट को करते हैं। Will there be any change in the order of the reaction? Right? सोचो क्या जवाब हो सकता है? Order of the reaction? No. Order does not change with volume or pressure. Order of the reaction is a unique term, वो ऊपर से लिखवा के लाया है, वो यहाँ पे चेंज बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन वंस अगेन एज होमवर्क। ठीक है जी, हम आपको क्या करवा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन में आगे लेके जा रहे हैं। सो रेट, एक रिवीजन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस के, याद है ना, ROR इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर n, ऑर्डर एक अलग चीज है। तो व्हाट इज रेट? व्हाट इज रेट? Rate is the speed at which the chemical reaction proceeds. Rate constant is a proportionality factor, दोनों अलग अलग चेंज है। Rate depends upon time. Rate constant does not depend upon time. Rate depends upon concentration. Rate constant does not depend upon concentration, but temperature, catalyst, activation energy, ये हमने अभी आपको temperature effect में करवाने वाला। Rate के units तो बेटे fixed होते हैं, जबकि रेट कांस्टेंट के यूनिट मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1 होते हैं। मैंने आपको अभी ये वाला कॉन्सेप्ट करवाया है, राइट बच्चों? तो अब हम आगे बढ़ने का हमारा समय आ गया है। हम टॉपिक क्या कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, बहुत सारे मेथड आपको करवाने हैं, तो अभी हमने आपको सिर्फ एक मेथड करवाया है, दैट इज यूनिट्स ऑफ के के रास्ते से, यूनिट्स ऑफ के। अब आगे बढ़ने का समय आया है और हम इनिशियल रेट मेथड, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको करने वाले हैं। तुमने इसको नोट डाउन करना है, राइट? और मेरी सीक्वेंस में ही नोट डाउन करना है, मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही। आपने पहला ऑर्डर निकालने का रास्ता यूनिट से है, दूसरा इनिशियल रेट मेथड से है, ऐसे ही जाना है, और आपका कोई रास्ता ही नहीं है बेटे। और नोट्स बनाना सच में काफी फायदा होने वाला है। तो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक तो क्लियर ही है। इनिशियल रेट मेथड सेकंड मेथड में आ गए हैं ऑर्डर निकालने का। वी मेजर ROR विद फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको रटना नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊंगा, प्रॉब्लम के एंगल से। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट इज इंक्रीज और डिक्रीज, आप चेंज कह सकते हैं, कीपिंग अदर कांस्टेंट, एंड इट्स इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड। आपके पास एक से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स हैं, तो हमने एक रिएक्टेंट को, मान लीजिए ए एंड बी है, ए को फिक्स कर दिया, बी को चेंज किया और ROR के ऊपर फर्क देखा। द सेम इज रिपीटेड फॉर ए and correlated. Correlated. Please don't memorize. Let's understand more with the help of problems. ठीक,
क्वेश्चन ऐसे आएंगे। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। द फॉलोइंग रिजल्ट्स have been obtained during kinetic studies of the reaction. 2a plus b gives you c plus d. देखो इधर दिया एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4, ठीक, 4 एक्सपेरिमेंट उसने किए। एक बार उसने a को 0.1 रखा, b को 0.1 रखा, और हमारा इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ d विच इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एक ही मोल्स है ना, आ गया। अब हम इसको इनिशियल मान लेते हैं, राइट? इसको हम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं। अब उसने 4 एक्सपेरिमेंट किए। देखना, आपने वो चीज चुननी है जिसमें से एक कांस्टेंट है। अब बेटे अगर आप ध्यान से देखो, मान लो हमने इसको इनिशियल लिया है, इस वाले को, तो अगर आप फोर्थ को देखो तो उसमें बी कांस्टेंट है, तो मैं फोर्थ को चुनूंगा। दोबारा सुने, मैं इसको क्यों नहीं चुनूंगा? क्योंकि इसमें ए और बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट के मुताबिक चेंज है। मैं इसको क्यों नहीं चुनूंगा? क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट के मुताबिक चेंज है। तो बच्चों मैंने क्या किया है, मैंने इस वक्त पकड़ लिया है फर्स्ट एंड फोर्थ को पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि एक इसमें से कांस्टेंट है। अब अभी देखेंगे क्यों किया है, क्योंकि मैंने एलिमिनेट कर देना है। तो बेटे रेट 1 इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू, इसके मुताबिक कर रहा हूं कि a की पावर 2 b की पावर 1 के मुताबिक कर रहा हूं। तो एक सेकेंड बेटे, ये तो हमने निकालना है। मैंने इसको x ले लिया है, इसको y ले लिया है। आपकी श्रद्धा है, आप जैसे मर्जी चल सकते हैं। आप इसको p ले लीजिए, आप इसको q ले लीजिए। हमने p एंड q निकालना है, और उसके बाद हमने इसको टोटल करके इसका ऑर्डर देना है, और यही पावर डाल के हमने रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट लॉ निकालना है। तो दिस इज इक्वल टू के 0.1 पावर p 0.1 पावर q ले लेते हैं। R2 R4 ले रहा हूं इसको। अब देखो दिस इज 24 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं ना। क्यों लिखा? क्योंकि ये -3 को मैंने काटना है, तो मैंने उनकी पावर सेम कर दी है बेटा, राइट? मैंने उनकी पावर सेम कर दी है, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दैट। दिस इज 24 इंटू -3 के 0.4 पावर p 0.4 पावर q आ गया। मैं ऐसा करता हूं, आप भी ऐसा सीख लें, मैं बड़े को ऊपर रखने की कोशिश करता हूं। So 24 into -3, 6 into -3, K 0.4 P 0.1 Q, K 0.1 P 0.1 Q। समझ गए जी? डिवाइड कर दिया दोनों को। क्यों कर दिया? क्योंकि एक को एलिमिनेट करना था, उसका इफेक्ट हमने नेगेट करना था। ये कट गया, के कट गया, ये आपके पास कितना आ गया है? 4 आ गया। समझे जी? सो दैट इज 4 is equal to 4 पावर p। देखो ना, 0.4 बाय 1.1 4 रह गया। अब एनीथिंग टू द, अगर बेस सेम है तो इसका मतलब p आपके पास क्या आ गया है? आपके पास 1 आ गया है। इस इक्वेशन में मेरे पास p इज इक्वल टू कितना आ गया है? द 1 आ गया है। अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, देखिए, एक मिनट दीजिएगा बेटे, यहीं पे ही करने वाला हूं। अब हम दूसरे को निकालने वाले हैं। 2 मिनट बेटे वाटी, मैं जगह बना रहा हूं।
ठीक है, चलो तो इसको गायब ही कर देते हैं यार, वो लाइन बेचारी का ना बैंड बच गया था। तो P इज इक्वल टू 1 आ गया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। ठीक, सेकंड पार्ट मतलब अब हमने Q निकालना है। अब Q निकालने के लिए पुत्रो तुसी की करना हैगा, मैं पंजाबी च गल कीती है तुहाडे नाल। तुसी देखो सेकंड एंड थर्ड को पकड़ लो। ठीक, तो अगर मैं R2 को देखता हूं, दैट इज K, पहले R2 की वैल्यू लिख देता हूं, 7.2 इंटू -2, यहां से लिया, इज इक्वल टू K 0.3 पावर P 0.2 पावर Q। R3 इज इक्वल टू, देखो मैं इसको 28.8 -2 लिख देता हूं। क्यों लिख देता हूं? क्योंकि वो पावर सेम हो जाने वाली है। ठीक है बच्चा, सो दैट इज 28.8 इंटू -2 के 0.3 पावर P 0.4 पावर Q आ गया, डिवाइड R3 बाय R2। अब स्टेप ले सकता हूं, 28.8 डिवाइडेड बाय 7.2 कितना आ गया बच्चों? 4, राइट, इज इक्वल टू, इसका तो हैप्पी बर्थडे हो गया, के का कट गया, ठीक है जी, के और पी की पावर तो खत्म हो गई, सो दैट इज 2 पावर क्यू, दैट इज 2 पावर 2 इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया है? 2 मेरे पास आ गया है। एंड मैं यहां पे क्यू भी निकाल लिया हूं, 2 निकाल लिया हूं, P और Q, ये हम यहाँ पे पहुंच गए। ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा आसान है, बट ये मे भी पहले आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है। ठीक है, तो मैंने P एंड Q निकाल लिया है। अब वो जो नीचे ब्लॉक के लिखा गया ना, अब हम उसको देखने वाले हैं। इसको रब कर देते हैं बेटे, तो ये मेरे पास हम आ गए हैं वापस। अब वापस यहां पे आ गया, यहां पे डिटरमाइन द रेट लॉ, तो R इज इक्वल टू के ए पावर 1 और B पावर आपका 2 आ गया है। ये क्या निकल आया है बेटे? दिस इज द रेट लॉ निकल के आ गया है। अब हम यहां पे आ रहे हैं बेटे, इधर, एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, पहले यहां पे था, अब रेट कांस्टेंट पे आ गया। अब रेट कांस्टेंट के लिए ना किसी एक को भी उठा लो, से R1 is 6 into -3, K A 0.1 था, A की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दे रखी है। अब पावर मेरे पास निकल चुकी है, P इज इक्वल टू इसकी पावर क्या है? 1, और Q इज 0.2 पावर 2 है। तो K पुत्रों कितना आ गया? सॉल्व करो, -3 कट गया, तो K इज इक्वल टू आपके पास 6 आ गया है। यूनिट्स आप डाल देना, दिस इज द आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया, ये आपके एनसीईआरटी एंगल से मैंने सॉल्व किया है। ठीक, एनसीईआरटी एंगल से सॉल्व किया है। तो आपको स्कूल में अगर ये बोर्ड्स में आ गया है तो आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ये इसका सॉल्यूशन वहां पे भी दिया गया है। नाउ बेटे अभी आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आपको और रास्ते भी बताने वाले हैं। ये तो था स्कूल एंगल से, ठीक, लंबा। अब ये बड़ा मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है।
तो ये लेट्स सी, इसको एक और रास्ता भी है जो कि आपके कंपटीशंस के लिए जाएगा। लेट्स सी द मैजिक। मैजिक मतलब शॉर्ट रूट देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन को तो हम पढ़ ही चुके हैं, मंथन कर ही चुके हैं। ठीक है जी, तो इसको एक और ढंग से सॉल्व करते हैं। उसी क्वेश्चन पे आऊंगा, थोड़ा समय दीजिए। लेट a plus a gives you b, rate is equal to k a to the power n, where n is the order. The order can be calculated as following correlation. प्लीज समझिएगा, रिकॉर्डिंग को बार बार फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखना। ठीक, समझ आने की कोशिश करना। मैंने ये नहीं कहा कि अगर नहीं समझ आया तो ये धरती घूमनी बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगले क्वेश्चंस में आप वो वाला फॉर्मूला यूज करना जो मैं टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, आपको फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। Be slow, see the following correlation, let it be बच्चे वही जो आपको पीछे करवाया गया था, rate is equal to k a to the power n निकालना है, सो बच्चों सपोज ये दिया है a, ये दिया है ROR और ये दिया है क्या चीज, द रेट ऑफ रिएक्शन। इस डाटा से हमें निकालना है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आप इसको 1 ले लीजिए। ठीक, यहाँ तो ऑर्डर निकलेगा नहीं, ऑर्डर अभी निकलेगा। देखो, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन डबल की, रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो गया, राइट? रेट ऑफ रिएक्शन ये, याद रखें ये, इसको बनाना है 2 to the power n और इसको लिखना है 2 to the power 0, क्योंकि किसकी पावर 2 0 होगा। 2 क्यों आया, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया था। n निकालना है तो उसको n लिख दिया। अब इसको कुछ ऐसा सोचो कि वहां पे आपका 1 आ जाए, तो ऑर्डर कितना है बेटे, 0 है, अगर ऐसा होता। अब आगे देखो, मान लो ऐसा होता, ये वाला, राइट? मतलब अगर आपने इक्वेशन को, कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया है तो इसको बेटे 2 to the power n ही लिखना है। लो जी, इसको खत्म करता हूं, इसको 2 to the power n ही लिखना है, n निकालना है। 2 क्यों, मैंने कॉन्सेंट्रेशन को ये चारों एक्सपेरिमेंट में डबल करा। तो बेटे इसका बेस कुछ ऐसा रखने की कोशिश करता है। अब सोचो इस 2 को किस पावर पे चढ़ाऊं कि ये इज इक्वल टू 4 बन जाए। सही सोचा, 2, ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। दोबारा, अब थर्ड वाले डाटा को देखो, अगर इक्वेशन को डबल करने से 8 टाइम्स हो जाता बच्चों, तो आप जुगत लगाओ, इसको 2 रखना, इसको कौन सी पावर पे चढ़ाओ, 3 पे, कि वो 8 के बराबर है, तो ऑर्डर 3 होता। अब लास्टली देखो, अगर आपने इसको डबल किया 2 to the power n, तो ये 1.414 हो गया। इसका मतलब इसको मैं कौन सी पावर पे चढ़ाऊं, दैट इज रूट में डालूं, तो 4.14 हो गया। समझे? अंडर रूट में आ गया ना, अंडर रूट 2 इज 4.414। एक मिनट, दिस इज पावर, मैंने गलती कर दी, हाफ। अंडर रूट 2 मतलब पावर कितनी थी, हाफ थी, ये आपके पास आया। सपोज इसको डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल ही रहता, सो इसका मतलब 2 की पावर ये, आपका n कितना होना था, 1 होना था। राइट बच्चों, आप इसको दोबारा कोरिलेट करके देखना, ठीक है जी? तो इसको दोबारा देखना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। उसी प्रकार से बच्चों, अगर मैं इसको 3 गुना करूं, अब आप देखिए इन सबको 3 to the power n डाल दो, वेयर n इज द ऑर्डर। कभी कभी n लिख लिया करो, कभी कभी p लिख लिया करो, क्योंकि ना उससे हमें किताबी और क्वेश्चन में अलग अलग चीजें पूछते हैं।
तो बच्चों इसको देखो, तो अब आप बेस सेम करो और सोचो कि मैं यहां पे क्या लिखूं सो दैट इक्वल टू 3 बन जाए। 1 कर दो, समझ गया, तो पावर 1 आ गया। वही अगर 3 करने से रेट ऑफ एक्शन 9 हो गया तो 3 टू द पावर 2 हो गया। अगर आप 3 गुना रेट ऑफ एक्शन बढ़ाने से 27 गुना रेट ऑफ एक्शन 27 टाइम्स हो गया, तो 3 की कौन सी पावर जा सकती थी? 3 पावर 3 27। अगर आप इसको 3 गुना बढ़ाने से मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 1.732 हो जाए, तो 3 की पावर हाफ करने से, यानी कि ऑर्डर कौन सा आ गया? हाफ। और अगर इसको 3 करने से मेरा रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहे, तो ऑर्डर कितना होगा? 0 होएगा। लेट्स सी द मैजिक, लेट्स सी द मैजिक। वही क्वेश्चन अब हम दोबारा करते हैं। नाउ रिपीट द सेम क्वेश्चन with the help of the correlation we have learned, right? शॉर्टकट आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट हम इसको अब दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बेटे कहानी वही है, जब आपने देखना है तो किसी एक को फिक्स रखना है, से 1 और 4 को देखो। तो अब देखिए ना, आपने बी को तो फिक्स रखा है, तो बी तो मेरे इससे एलिमिनेट हो गया। जिसको फिक्स कर दिया उसका प्रभाव नहीं आएगा। बेटा पार्टी कॉन्सेंट्रेशन को आपने कितने गुना किया? 4 टाइम्स किया, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया है? द 4 टाइम्स हो गया है। तो अब आपने बेस, क्योंकि ये 4 था, 4 रखना है। इसको किस पावर में चढ़ाऊं सो दैट ये 4 ही रह जाए? 1। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू a। a को वेरिएबल किया था हमने, b को तो हमने कांस्टेंट रखा है। दोबारा देखो, इसकी डुप्लीकेसी मार रहा हूं। अब आपने पावर निकालनी है b की, तो आपको a को फिक्स करना पड़ेगा। अब आप 3 और 4 को देखो, ये बहुत भयंकर और इजी चीज है बेटे। तो a को तो फिक्स किया, a को निकाल दीजिए। यहां पे देखो आपने कितने गुना किया? 2 टाइम्स किया। और यहां पे देखो ये कितना हो गया? 4। तो इसकी पावर, कॉन्सेंट्रेशन की पावर n या q या p। अब बेस कौन सा बनाना है? 2। क्यों बनाना है? क्योंकि इसको डबल किया था। इसको 2 पावर 2, सो दैट मीन्स इट इज n इज इक्वल टू कितना आ गया है? 2 आ गया है। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? दैट इज विद रिस्पेक्ट टू b आ गया है। अंडरस्टैंड? बाकी कहानी तो सेम हो गई है। r इज इक्वल टू k, a पावर 1, b पावर 2। दैट्स इट। इसको क्या बोलोगे? रेट लो। बाकी आप खुद कर सकते हैं। राइट बच्चों, ये जरूर करिएगा, फायदा ही नहीं होने का, बहुत ज्यादा फायदा होने का है। तो ये क्वेश्चन फिर आपकी एनसीईआरटी का है, तो मैं लेके आया हूं, इसको मैं करने वाला हूं। हम एक बार तो मैं करूंगा, बट आप वापस होमवर्क में देखने वाले हैं। The reaction between A and B is first order with respect to A and zero order with respect to B. Fill the following table. यही क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जी बच्चों, इंफॉर्मेशन गिवन क्या है? रेट A, और एक मिनट, के को स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं डालेंगे। A and B is first order with respect to A and zero order with respect to B. That means concentration change of B does not affect R1, राइट? क्योंकि उसने ऐसा हमें दिया है, उसने दिया है जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो है, तो इसका मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। समझ गए? अब बेटे आप लोगों ने इसको देख लिया है,
अब देखो इसमें और इसमें b को तो हमने डबल किया, b का तो कोई फर्क होना ही नहीं, a की पावर 1 है, इसका मतलब जैसा a चेंज होएगा वैसा रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। तो अगर आप यहां से यहां देखते हैं, ठीक, एक सेकेंड बेटे मैंने पेन चेंज किया है, अगर आप इधर से इधर देखो तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो इसका मतलब वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, डबल ही होना पड़ेगा। दैट इज ए इज इक्वल टू कितनी होगी, 0.2 होगी। क्या समझे, दोबारा देखो, इसको रब कर रहा हूं। अब मैं दिखाने वाला हूं, 1 तो फिक्स ही है, 1 और इसको दिखाने वाला हूं, ठीक है जी। अब ऑब्जर्व करें, यहां पे जाने पे आपने क्या किया है, 4। अरे बी का तो कोई इफेक्ट नहीं होना है, तो बी को तो डिस्कशन से आप वैसे ही उड़ा सकते हो, राइट। ये तो यहां से यहां 4 हुआ है, और यहां से यहां पे क्या होना चाहिए था, 8 इंटू -2, राइट। ये पिछले वाला भी यहाँ पे डाल देता हूँ, 0.2। ये दोबारा देखो पुत्रों, इसको रब करते हैं, आप खुद सॉल्व करो, तब तक मैं ये साफ कर रहा हूं ताकि एक ही पेज पे आपकी आंखों के सामने आ जाए। आप पॉज कर दीजिए और सॉल्व करिए। आप ना पॉज, फॉरवर्ड, रिवाइंड, स्पीड कंट्रोल को यूज करो बच्चों। यस, तो यहां से यहां जाने के लिए आपको क्या है, सेम है, तो इसका मतलब यहां से यहां जाने के लिए भी क्या होएगा, सेम होएगा। दैट इज आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। समझ आएंगे, रिपीट इट yourself once again. मूविंग अहेड बच्चों, ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राइट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये इट्स अ चैलेंज क्वेश्चन। आप में से कौन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बाद में मैंने यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, ठीक। ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी है बच्चों, और ये एक भयंकर अच्छा क्वेश्चन है, सो प्लीज यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, फायदा होगा। चलो जी, सॉल्व दिस क्वेश्चन, पॉज इट, सॉल्व करो और मुझे बताइए। पॉज किया होगा, अब मैं करने वाला हूं, सी। ये a प्लस बी गिव्स यू c प्लस डी, तो रेट लॉ पूछा है बेटे, सो दैट इज 1 इज आस्क्ड। इसको सबको 1 ले लेते हैं पहले। On doubling B, right? On doubling the concentration of both the reaction, the rate of reaction doubles. On doubling the concentration of only B, simply doubles the reaction rate. So rate is equal to a to the power x, 2b power y is equal to 2. अभी मैंने सिर्फ b को देखा है, तो डिवाइड इक्वेशन 2/3, तो इसका मतलब आपकी b पावर कितना आ गया है, 1 आ गया है। b पावर 1 आ गया, तो देखो ये
एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेटेड। चालू बनो, चलाक बनो, इंटेलिजेंट बनो, स्मार्ट बनो, इसको सब एक ही नाम है। आपका आंसर तो बी बॉम्बे आ चुका है। टाइम बचता है। अब फिर भी हम तो टीचर हैं। नाउ ये भी दिया था बेटे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इंक्रीज रिएक्शन रेट बाय 8 टाइम्स। तो इसका मतलब हमने इनिशियल को बेटे पहले 1 ले लेते होते हैं इसके मुकाबले अब ये देखा। तो यहां पे मेरे पास 2a 2by डिवाइड इक्वेशन 3/1, ये 3 है, तो मेरे पास 4 ये आ गया है, ये आ गया है। इसकी वैल्यू तो मैंने डाल दी, ये यहां से निकाली थी ना, y इज इक्वल टू 1 डाल दी। तो 8 इज इक्वल टू 2x, तो 4 इज इक्वल टू 2x, 2 टू द पावर x, x कितना आ गया है, 2 आ गया है। दैट मीन्स हमने a की पावर निकाल दिया है 2 एंड वी कंफर्म दैट आंसर इज द बी बॉम्बे आंसर आपका आ गया है। राइट सन? क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। Which of the following statement for order reaction is not correct? Not. आप सॉल्व करें, फिर मैं करूंगा। Order of the reaction can be determined experimentally. This is true है। Order reaction is equal to sum of the power of concentration terms in rate law. ये तो true है। It is not affected with stoichiometric coefficient. ये भी true है। Order cannot be fractional. False है, because order can be fractional also. So बच्चों, what are we doing? We are discussing order of the reaction can be determined by many methods, right? Order of the reaction can be determined by many methods. हमने आपको यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के रास्ते से सिखाया, इनिशियल रेट मेथड से सिखाया। अगली क्लास में हम यहाँ से बढ़ने वाले हैं और पहले मैं आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कराऊंगा, क्योंकि जो ग्राफिकल मेथड है वो उसी में से होकर निकलता है। राइट? तो हम आपको कुछ डेरिवेशन में लेके जाएंगे, हल्का फुल्का आपको मैं इक्वेशंस मैथ्स की लेके आऊंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली, और आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिराइव करवाएंगे कोई इक्वेशंस। सॉरी। तो बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ से हम अगली क्लास में बढ़ने वाले हैं। तो आपको खूब सारा आज प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उसके नोट्स बनाइए। तो एक मेरा जेई मेंस और एक नीट, साथ में मेरा बोर्ड्स ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा बच्चों। तो तब तक के लिए जय हिंद। हम अगली क्लास में काइनेटिक्स 4 से चलने वाले हैं। बाय। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। खूब मेहनत करो, खूब देश का और परिवार का नाम रोशन करो। तुम जैसे लोग जब तक तरक्की नहीं करेंगे, तुम जैसे मतलब बच्चे हमारे, तो हम एज अ समाज, देश तरक्की नहीं करेंगे बेटा। परिवार में भी माँ बाप को भी मस्ती करवानी है ना, कि माँ बाप अब आप बैठो, मम्मी पापा अब आप बैठो, अब हम करेंगे, आप आराम से सुबह सैर पे जाओ, अपनी सेहत अच्छी करो, अपने दोस्तों से मिलो, अपने रिश्तेदारों को मिलो, खाना वाना बनाओ, नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, हम कोई और जुगाड़ कर लेंगे, बट खुश रहो अपनी जिंदगी में। जो जो आपने सपने पूरे नहीं किए हैं हम लोगों के लिए, है ना, जब हम बच्चे थे, हम मतलब आप, तो ऐसा अपने माँ बाप को बोलना है। तो अब आप करो, हम देखेंगे, और तुमने भी मस्ती करनी, वो भी तुम्हें बीच में सिखाता रहूंगा। बाय। जय हिंद मेरे बच्चों, गुड लक।